सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो अपना है बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात आएगी, पहले मैंने आपसे पहले बोली थी कि मैं बेसिक स्ट्रेंथ को बाद में पढ़ाऊंगा जब अपने तीनों इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से? मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तीनों इफेक्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए और तीनों की आपको मैंने स्टेबिलिटी बताई। कौन सी? एम पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा। तीनों इफेक्ट मैंने पढ़े। तीनों इफेक्ट पढ़ने के बाद में मैं शुरू करने जा रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने वहां पे बताई थी आप लोगों को। अब आपको बेसिक और एसिड में अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात समझ लेना, बेसिक और एसिड में आपको क्या करना है? डिफरेंस क्रिएट करना है। तो बेसिक को हमेशा ध्यान रखना कि बेसिक वाले जो होते हैं ना, बेसिक ये देने वाले होते हैं भैया। क्या करने वाले होते हैं? देने वाले। क्या? देने वाले। ठीक है। और एसिड क्या होते हैं? लेने वाले होते हैं भाई, लेने वाले होते हैं। इनको क्या करते हैं? लेने वाले। मतलब एसिड के साथ में ऐसा ग्रुप जुड़ना चाहिए, बेसिक के साथ में या एसिड के साथ में। सुनना, एसिड के साथ में एक ऐसा ग्रुप जुड़ना चाहिए जो देने वाला हो। मतलब एसिड क्या करेगा? उधर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला होता है। एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और बेसिक क्या करता है? बेसिक में आपको ऐसा ग्रुप होना चाहिए। क्या करेगा? ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप जो लेने वाला हो। मतलब बेसिक क्या करेगा? देने वाला होगा। क्या समझ रहे हो आप? बेसिक क्या करेगा? देने वाला। मतलब एक बात समझ लेना, बेसिक हमेशा देने वाला होता है। एक बात समझना। क्या समझे आप बात? कि बेसिक क्या करेगा? देने वाला। मतलब इसमें लोन पेयर वगैरह होंगे तो देगा। इस तरह से ध्यान रखना कि बेसिक हमेशा देगा और एसिड क्या होगा? लेगा। ये चीज कॉमन है और इस चीज को अपन याद करेंगे तो उसके बाद में आपका सब कुछ टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। पहला टॉपिक अपना क्या होने वाला है? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ होती क्या है? आपको स्ट्रेंथ पता करनी है, तीनों इफेक्ट लगाने हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, आप अच्छे से कर पाएंगे। बस सिंपली मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, उसमें निकल जाना। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रेंथ की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ तो डेफिनेशन क्या होने वाली है? डेफिनेशन होगी, लिखना कि द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन in the aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास में एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आपको OH का क्या देखना है? OH के नंबर देखना है आप लोगों को। ठीक है ना, कंसंट्रेशन देखना है आपको। किसकी देखना है? OH की। कि OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये लाइन मैंने बोली आपसे। इसके अलावा आपकी एक और डेफिनेशन हो सकती है। डेफिनेशन क्या होगी? कि द लोन पेयर डोनेटिंग। मैंने क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देख रहा है? बेस जो होते हैं बेसिक, वो क्या करते हैं? लोन पेयर को डोनेट करते हैं। द लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होती है इनकी टू दी H प्लस। लिखना यहाँ पे H प्लस आयन। मतलब H प्लस जो आयन रहेंगे उनको क्या करेगा? लोन पेयर देने की। H प्लस मतलब इसके पास कमी है। ठीक है ना, मैंने क्या बताई थी? ये देने वाले होते हैं। तो देने वाले किसको देंगे? जिसके पास में कमी होगी। तो H प्लस है, यहाँ पे प्लस लग रहा है, लेने की कमी है। तो यहाँ से क्या करेगा? बेस इसको दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर दे रहा होगा। ये वाली होती है। इसके अलावा एक और लिख लो। क्या लिखेंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, तीन डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई। क्या तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आई क्या? पहला क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई सा एक्वस सॉल्यूशन है, ये कंटेनर मैंने लिया, इस कंटेनर में मैं क्या डाल रहा हूँ? इसमें मैं डाल रहा हूँ भैया OH। ठीक है, तो OH का नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, OH माइनस का नंबर बढ़ रहा है। OH माइनस का नंबर बढ़ रहा है तो आप क्या समझेंगे? pH बढ़ रहा है। और pH बढ़ेगा, pH बढ़ेगा तो मेरे को बताओ क्या बेसिक स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी? क्योंकि आप लोगों ने pH स्केल देखा होगा। pH स्केल कैसे होता है? 0 से शुरू होएगा, 7 14 की तरफ जाएगा, इस तरह से चलता रहता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इधर की साइड एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने के बाद यहाँ से क्या? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। मतलब जितना pH कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और pH जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ से न्यूट्रल आएगा 7 पे न्यूट्रल आने के बाद में यहाँ से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या होता है? ये घटता जाता है नॉर्मल से। ये वाला आपका क्या होता है? pH स्केल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लोन पे डोनेट कर रहे होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या समझाता हूँ मैं आपको? एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। समझो NH2 मैंने यहाँ पे लिया। NH2 मैंने लेने के बाद में मेरे को इतना बताओ कि ये वाला कंपाउंड मैंने लिया। ठीक है भाई, ये वाला कंपाउंड मैंने लिया। इस वाले कंपाउंड में समझो यहाँ पे ये वाला लोन पेयर मैंने लगा दिया।
ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में H प्लस आयन है। अब इस H प्लस आयन को क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। अब ये दोनों से लोन पेयर मांगेगा। समझना इस चीज को कि H प्लस आयन है, H प्लस आयन क्या करेगा, इसके पास में लोन पेयर की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा। इलेक्ट्रॉन मांगने के इसके पास में दो ग्रुप आप इसको मिलते हैं, ठीक है, दो ग्रुप इसको यहाँ से मिलेंगे तो बोलेगा इन दोनों से कि तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो मेरे को इतना बताना कि इन दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्या। आप बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है इनके बीच में, देखो इलेक्ट्रॉन इनके पास में, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो मेरे को इतना बताओ आप लोग कि भैया यहाँ पे क्या वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, तो इतना बता दो मेरे को कि ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले लेगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले लेगा, मतलब किस साइड से इलेक्ट्रॉन पहले लेगा, मतलब इनकी देने की टेंडेंसी पर निर्भर करेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को पहले दे रहा है। तो इसका देखेंगे अपन, तो लोन पे सिंगल पाई क्या रेजोन में पार्ट ले रहा है क्या, जो लोन पे रेजो में पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं मेरे को बताओ, उनको बोलते हैं डीलोकलाइज, डीलोकलाइज बोलते ही नहीं बोलते हैं। और जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, इनको बोलते हैं लोकलाइज, ठीक है ना। एल लिख रहा हूं मैं, आगे काम आएगा अपने डीलोकलाइज को मैं डीएल लिखूंगा, लोकलाइज को मैं एल लिखूंगा। तो इतना बताओ यहाँ पे लोकलाइज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें लोन पेयर क्या करेंगे, ये वाली यहाँ से यहाँ होके ये माइनस बन के यहाँ चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे मेरे को बताओ, यहाँ से निकल के माइनस बन के यहाँ चले जाएंगे और पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा। तो मतलब अगर मान लीजिए ये वाला जो H प्लस रहेगा, ये H प्लस लोन पेयर लेने के लिए यहाँ पे जाएगा, जानने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर लेने जाएगा, तो भैया ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से अपना स्थान, अपना जो फ्लेस है उस फ्लेस को छोड़ के यहाँ चले जाएंगे, मतलब इसको पागल बना देंगे, इसको पागल बना देंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, यहाँ इसको लोन पेयर नहीं मिलेंगे, लोन पेयर नहीं मिलेंगे तो भैया इसको जरूरत थी लोन पेयर नहीं मिले। उसके बाद में क्या करा इसने, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद इसको लोन पेयर यहाँ के यहाँ मिले, कहीं भगे नहीं यहाँ से, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो लोन पेयर वहाँ के वहाँ रहेंगे। अगर लोन पेयर वहाँ के वहाँ रहेंगे तो भैया H प्लस क्या करेगा, इससे फट से जाके लोन पेयर ले लेगा, फट से जाके लोन पेयर ले लेगा और अपनी जो कमी थी उसको पूरी कर लेगा। तो आपको इस चीज के क्या समझ में आया, इस चीज से समझ में आया होगा कि भैया डीलोकलाइज और लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उनमें से पहले कौन देगा, मतलब जो पहले देगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इसी लेवल पे देखनी पड़ती है ना कि भैया बेसिक क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं, लेकिन दोनों में से पहले कौन दे रहा है, जो जल्दी देगा ना उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो भैया मेरे ख्याल से तो एक बात समझ में आई कि ये वाला थोड़ा पागल बना रहा है इसको, क्योंकि यहाँ से छोड़ के यहाँ पे भग गया, तो मतलब एक बार तो इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे, फिर भग जाएंगे, फिर वापस से यहाँ आना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा देर लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अपनी जगह पे रहते हैं, भगते करते नहीं है, तो ये वाले पहले देंगे, ये वाले पहले देंगे, तो भैया इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी इस तरह से रहेगी कि नहीं रहेगी, बताओ मेरे को। बेसिक स्ट्रेंथ एक ही ज़्यादा रहेगी बी से, ऐसा क्यों, तो आप यहाँ से एक कंसेप्ट बना सकते हैं। कंसेप्ट क्या बनाएंगे कि हमेशा लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ज्यादा मोर बेसिक होते हैं, क्या मोर बेसिक होते हैं, और जो डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। क्या ये चीज समझ में आया आपको, क्या कंसेप्ट समझ में आया। मैंने इस पेज में सारे में आपको दो चीजें सिखाई है। दो चीजें कौन सी सिखाई है कि जो बेसिक होते हैं वो अपना लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, लोन पेयर देने वाले जो जितना ज्यादा लोन पेयर देगा बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, और बेसिक क्या होते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। एक बात समझ में आएगी। उसके बाद सेकंड चीज अपन को क्या समझी कि अगर मान लीजिए आपको दो जगह लोन पेयर मिल रहे हैं, तो उनमें से आपको देखना पड़ेगा भैया किसका डीलोकलाइज और कौन सा लोकलाइज है। तो लोकलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे तो ये लोन पेयर रहेंगे, अपनी एक ही जगह पे रहेंगे। अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो जब एक ही जगह पे रहेंगे तो भैया हिलेंगे डुलेंगे नहीं, और जाके फट से लोन पेयर ले लेगा H प्लस। तो मतलब ये पहले देंगे ये बाद में देंगे, तो हमेशा लोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ये वाली चीज मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। उसके बाद में सपोज करना, जैसे एक स्टार पॉइंट लिख लेना, कुछ को लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आया आपको। अब समझना ये चीज कि अगर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे बी माइनस है, बी माइनस का मतलब इसके पास में लोन पेयर है कि नहीं है। उसके बाद मेरे को बताओ कि अगर मान ली मैं लेता हूँ यहाँ पे H प्लस ओ OH माइनस, ठीक है, इनके बीच में मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करवा रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा रहा हूँ, इधर उधर से चल मामला करवा रहा हूँ इनका। तो मेरे को बताओ बी जाएगा H के पास में, प्लस माइनस है, दोनों क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कमी है, तो बी जाएगा H के पास में, अपने बीच में से जो एक बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना के शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की और बॉन्ड बना लेगा। तो BH बन चुका ही नहीं बन चुका। उसके बाद में क्या बचा, OH माइनस लास्ट में बचा कि नहीं बचा, ये वाला OH माइनस बचा कि बचा। तो यहाँ पे मेरे को बताओ OH की जो नंबर है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, OH का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस OH थे, इधर जुड़ा OH बचा, तो OH का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बताओ मेरे को। जब OH का नंबर बढ़ता है क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती मेरे को, क्या pH भी बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, देता हूँ मेरे को। OH बढ़ेंगे, pH बढ़ेगा, BH भी बढ़ेगा, ठीक है, OH बढ़ेगा,
पीएच बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखवाई कि नहीं लिखवाई आपको, क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? बहुत आसान है क्या? अगर मान लीजिए मैं कभी कभी आपसे पूछूं केबी की वैल्यू, तो केबी का मतलब हमेशा ध्यान रखना के का तो भैया कांस्टेंट है और बी क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, कभी कभी आपको देखने को मिल जाए पी के बी, तो मतलब पी का मतलब होता है भैया अपोजिट मान लेना आप, ठीक है ना? अपोजिट मान लेना, मतलब केबी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब जैसे मान लीजिए केबी की वैल्यू ये वाली आ रही है, तो पीकेबी की वैल्यू ये वाली हो जाएगी भैया हमेशा। पीकेबी और केबी में उल्टा होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमेशा एक ही चीज़ को ध्यान रखना कि अगर केबी आ जाए तब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना होता है ना? तो केबी किस पे डिपेंड करेगा? देखो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? इक्वेशन ये बनेगी कि ये वाली ओ एच माइनस ये वाली इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? क्या इससे कोई मतलब लेके अपने को? कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो बस ऐसे लिखा रहा हूँ, काम की चीज़ें तो है, कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ काम की चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही है। केबी का क्या होता है ना? कांस्टेंट होता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन आराम से, इसमें टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। उसके बाद में जो मेन चीज़ है अपनी, वो केबी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? केबी को क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है? स्ट्रेंथ लिख लेना यहाँ पे, बेसिक स्ट्रेंथ होती है केबी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का जो आपका ऑर्डर है वही केबी का ऑर्डर होगा, मतलब केबी का वैल्यू भी वही होती है, आपको पता है ये चीज़ को, है ना? और कभी कभी मान लीजिए मैं लेता हूँ केबी डिपेंड करता है 1/पीकेबी पे, मतलब आपको केबी का उल्टा कर देना है, पीकेबी का वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? ये सारे ऑर्डर है, सारे फॉर्मूले, लेकिन अपने को फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने को क्या करना है कि जो दे रहा है, जो जल्दी दे रहा है, वो क्या होगा? उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा ले रहा है वो एसिडिक होगा, जो देने वाला बेसिक और लेने वाला एसिडिक होगा। ये चीज़ तो आपको हमेशा से पता थी, क्लास 8 9 से पढ़ रहे हैं आप कि भैया जो देते हैं वो बेसिक होते हैं, जो लेते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है क्या? अच्छे से पता है तो भैया एक वाली एक्सरसाइज करा दो, एक क्वेश्चन है उसको करके दिखाओ मेरे को, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपन, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब इसमें क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट जो अपन मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कि एक चीज़ है उसके बाद में क्या है क्या है, ऐसे सारी चीज़ें समझेंगे, बहुत आसानी से समझ पा लेंगे अपन, ठीक है? तो मेरे को इतना बताओ अब यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा कि भैया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं भैया, ठीक है? काहे की ऑर्डर पूछ रहे हैं? बेसिक स्ट्रेंथ का, यहाँ पे लिख लो बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है? अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो होना चाहिए कि बेसिक कौन होगा? जिसके पास में लोन पेयर होगा। इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में लोन पेयर है, मतलब भैया बेसिक तो बन सकता है, लेकिन अब उसके बाद देखना पड़ेगा कि इन दोनों में लोन पेयर, दोनों में लोन पेयर मिल के, लोन पेयर दोनों में मिल चुके, उसके बाद में भैया दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो भैया ये देखना पड़ेगा डीलोकलाइज लोकलाइज क्या होता है। तो मैंने क्या बताई थी कि लोकलाइज ज़्यादा होते हैं, डीलोकलाइज कम बेसिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखना ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये भी पार्ट ले रहे हैं किसमें? रेजोनेंस में, तो ये भी क्या हो जाएंगे? डीलोकलाइज हो जाएंगे। ये वाले भी क्या हो जाएंगे? डीलोकलाइज हो जाएंगे। मतलब भैया दोनों डीलोकलाइज होकर दोनों सेम हो चुके। अब दोनों सेम हो चुके तो फिर इसके बाद में क्या देखना पड़ेगा अपन को? इसके बाद में देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी, ठीक है? अपनी एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये थ्योरेटिकल जो पॉइंट है, जो कंसेप्ट है, इनको सीखेंगे ना, क्वेश्चन आपका रॉन्ग होएगा, है ना? यहाँ तो सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप कहीं भी करेंगे ना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी ध्यान मत रखना, क्या रखेंगे कि भैया अपन को क्या है, कोई तीसरा आदमी है, ठीक है? कोई सामने वाला खड़ा है और क्या कह रहा है वो कि तू लोन पेयर मेरे को दे, लोन पेयर मेरे को दे, तो जो ये वाला कंपाउंड रहेगा ये जितना जल्दी देगा, ये जितना जल्दी देगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। मतलब बेसिक का नेचर इतना सा है कि उसको देने की पावर होती है, वो देना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है? तो जो जितना जल्दी ज़्यादा देगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद में कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल बातें हैं उनको ध्यान रखो, ये कंसेप्ट फॉर्मूला वगैरह कुछ भी काम नहीं आते हैं भाई, ये तो क्या है आपको कन्फ्यूज कर देते हैं कभी कभी। अब समझना, देखना, दोनों डिलोकलाइज हो गए। अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे, अब देखेंगे आप सिंपली क्या देखेंगे कि यार मेरे को इतना बताओ कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से मैं कराता हूँ रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल का रेजोनेंस हो रहा है, तो आप इतना बता दो मेरे को कि लोन पेयर यहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे यहाँ पे, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे बन के क्या बना लेगा? माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। यहाँ पे देखिए लोन पेयर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद में क्या यहाँ पे माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? माइनस बनाएगा। अब मेरे को इतना बताओ आप, बहुत आसान भाषा में क्या बताएंगे कि जो माइनस आया है, ये माइनस हमेशा किस पे आया है? कार्बन पे आया है कि नहीं आया? ये वाला। और ये माइनस जो है ऑक्सीजन पे आया है कि नहीं आया? आया है। तो अब इतना बता दो मेरे को, जो माइनस होता है वो माइनस भैया
ऑक्सीजन पे स्टेबल ज़्यादा हुआ है, कार्बन पे स्टेबल ज़्यादा होगा। मतलब माइनस वहाँ स्टेबल ज़्यादा होता है जहाँ पे जिसकी EN ज़्यादा होती है। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल समझा है ना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे टफ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इससे सब सिंपल ही आएगा एग्जाम में, टफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ समझा रहा हूँ, पहले समझाने के बाद जो ठुल्लू क्वेश्चन है तो अपने आप खुद ही लगा देंगे आप। देखो तो आपको इतना समझ में आया होगा कि माइनस है वो हमेशा मोर EN पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ तो भैया माइनस आ रहा है ऑक्सीजन पे, यहाँ कार्बन पे आ रहा है। तो आप मेरे को इतना बताओ, क्या बताएंगे कि कार्बन पे स्टेबल हो गया या ऑक्सीजन पे? आप बोलेंगे भैया ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ रही है, तो जब स्टेबल होगा तो यहाँ से लोन पेयर को निकालना उतना ही हार्ड होगा कि नहीं होगा स्टेबल चीज से। और जो कम स्टेबल होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो अपने को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बहुत जल्दी, जो जल्दी दे दे। तो दोनों में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? आप बोलेंगे जो कम स्टेबल होगा। तो भैया ये वाला होगा, तो ये वाला उठ रहेगा कि नहीं आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का? आया ना, आसान चीज है ना, समझी चीज ने, एक कंसेप्ट है, इनको दिमाग में बिठा लेना और करना क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। मतलब सारी मल्टीपल चीजें, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ क्या चीजें चल रही है और कैसे चीजें बन रही है। अगला क्वेश्चन लो, अभी मैं आपको 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा। 20-25 क्वेश्चन कराने के बाद में आपका बिल्कुल टॉपिक ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह एकदम फ्लो में चलेगी चीजें और एक एक चीज समझ में आएगी आपको। और मैं गारंटी ले रहा हूँ एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। कहीं भी करेंगे ना आप, सारे कंसेप्ट में सिखा दूंगा आप लोगों को। चलो अगला लो। हमेशा ध्यान रखना नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता ही है, NH2 की फॉर्म में आ रहा। तो कभी NO2 आ जाए ना, फिर नहीं होगा भाई, फिर लोन पेयर नहीं होगा NO2 में, NH2 में तो होना ही है ना। तो ये चीज़ देखते चलना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से आके लेके जाएगी। और वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नोटिस करवाता हूँ चीज़ें, क्योंकि क्लास में आपको नोटिस नहीं मिलता है कि भाई कौन सी चीज़ है जिसको ध्यान देना पड़ेगा। और जो डिफिकल्ट होती है चीज़ जिसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बच्चे वहाँ पे गलत करते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको आगे कराता हूँ और वो चीज़ें आपको मैं बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह बता देता हूँ आपको कि आपको अच्छे से ध्यान रहे। चाहे आपको आती भी हो फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ, तो कि आपके दिमाग में एकदम रिकॉल रहे चीज़ें और दिमाग में फिट रहे कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल गारंटेड आपके एग्जाम में आने लायक है और आप परफेक्ट होते जा रहे हैं केमिस्ट्री में। एक बार आप पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार चीज़ें सही चल रही है। कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना, आपका हर क्वेश्चन बनेगा, बहुत गारंटेड बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसमें लेंगे अपन, अब इसमें अलग कंसेप्ट सीखेंगे अपन। अलग कंसेप्ट क्या सीखेंगे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो इसमें लोन पेयर है क्या? हाँ बोलेंगे हाँ भैया इसमें लोन पेयर है, दोनों पे लोन पेयर है, दोनों पे लोन पेयर है, मतलब इसमें डिलोकलाइज है कि नहीं? डिलोकलाइज है, ठीक है। दोनों देने लायक है। बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम में फंस जाते हैं। उनको क्या ध्यान होता है कि जो देता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, जो लेता है वो क्या होता है, एसिडी होता है। लेकिन उनके अंदर भी तो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो दोनों देने वाले हैं, अब दोनों देने वाले, दिमाग खराब, दे दिया, देने के बाद में काम खराब हो गया अपना। अब क्या करें, क्या देखें? तो डीलोकलाइज दोनों आ रहे हैं। उसके बाद अपन क्या देखेंगे कि भाई दे तो रहा है, लेकिन दे तो रहा है तो कितनी बार दे रहा है, कितनी बार नहीं दे रहा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, जो लेने वाला है ना, एक कंसेप्ट है भाई H+, ठीक है ना। ये दोनों है उसको समझना। ये तीसरा है जो लेने वाला है, ये तीसरा लेने वाला इसके पास जाएगा, जाने के बाद भैया ये बग के इधर चला जाएगा, लपड़ा हो गया, मतलब एक बार में तो नहीं मिला। फिर ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, तू दे दे भाई, इसने बोला कि आजा देता हूँ तेरे को मैं। ये इसके पास गया, ये भी भग के इधर चला गया, बेचारा खाली बैठ गया, चले गए दोनों। तो इसने क्या करा बताओ मेरे को कि ये यहाँ पे गया, ये टूट के यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया बताना मेरे को। यहाँ पे आया कि नहीं आया, यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया। ये इसके पास गया, ये टूट के वापस से यहाँ पे आ गया। दोनों ने पागल बना दिया, दोनों पागल बना के कहाँ चले गए, समझना इस चीज़ को। ये पागल बना के कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ पे समझ लेना इन चीज़ों को, है ना। ये यहाँ पे चले गए, इसने बोला कि भाई फिर भी पागल बना दिया। फिर बोलता है कि तू आजा, इसने बोला कि तू आजा मैं तेरे को देता हूँ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला कि तू आजा मैं तेरे को देता हूँ इलेक्ट्रॉन, आजा वापस अब दे दूंगा अब की बार। इस एक गया, यहाँ पे गया, यहाँ जाते से भैया इसके पास तो देखो लोन पेयर सिंगल डबल पाई, फिर से रेजोनेंस हो रहा है। तो ये यहाँ बुला के इसको पागल बना के फिर यहाँ चला गया। यहाँ गया कि नहीं गया, यहाँ पे गया। यहाँ जाने के बाद में मेरे को बताओ कि इसको यहाँ पे गया है तो इसको वापस से क्या इलेक्ट्रॉन मिला क्या? दूसरी बार भी इलेक्ट्रॉन मिला क्या? नहीं मिला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। फिर इसके बाद इसने बोला कि मैं दूंगा तेरे को, आजा। तो बेचारा भग के गया इसके पास में और यहाँ पे जाते से इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका। दूसरी बार में इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका। इसके आगे क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भगेगा कहीं? बिल्कुल नहीं भगेगा, क्योंकि इसके पास में जगह नहीं जाने के लिए, तो कि यहाँ बैठा रहेगा और ये जाते से इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुका। तो अब आपको इतना भी समझ में आ गया होगा आंसर आपको कि इलेक्ट्रॉन पहले इसने दिया, क्योंकि भाई समझना कि फर्स्ट बार में दोनों जगह सेम था, दोनों जगह नहीं मिला। दूसरी बार यहाँ गया फिर भी नहीं मिला, लेकिन दूसरी बार यहाँ पे गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल चुका। मतलब इलेक्ट्रॉन इसने पहले दिया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने का पावर होती है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया। क्या आपको समझ में आया क्या चीज?
जो पहले इलेक्ट्रॉन दिया, जो पहले इलेक्ट्रॉन दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या सीखा, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने सीखा कि भाई मान लीजिए यहाँ पे क्या था कि एक जगह हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है भाई, दोनों जगह डीलोकलाइज आ रहे थे। आने के बाद में क्या पता चला अपन को कि दोनों की जगह यहाँ पे गया फर्स्ट या सेकंड बार में, मतलब सेकंड बार के बाद में कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा था, मतलब सेकंड बार में लोन पेयर मिल रहे थे, लेकिन लोन पेयर तो मिल रहा था, लेकिन जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा अपन ने, क्योंकि भाई स्टेबिलिटी यहाँ पे इसमें देखा कि इसमें भैया डीलोकलाइज है, दोनों डीलोकलाइज है ना। लोन पेयर लेने के लिए भैया यहाँ पे गया तो भक्के यहाँ पे आ गया, ये भी भक्के यहाँ पे आ गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों तरफ नहीं मिले। फिर दूसरी बार इसने बोला कि एक बार फिर से आ तू, ये वापस इसने बुलाया तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग गए। मतलब क्या चीज समझ में आपको कि भैया यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हुई, इधर चला गया मामला, ठीक है ना। दूसरी बार भी मिला, दूसरी बार में यहाँ पे मिल चुका। उसके बाद में अगर आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि ये वाला भग रहा है, भग तो रहा है, लेकिन हमेशा समझना कि जो माइनस आ रहा है ये माइनस कार्बन पे था, ये भी कार्बन था, मतलब इनकी जो स्टेबिलिटी वो बराबर है। अगर सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन आता, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आता, यहाँ पे कार्बन आता, तो चीज़ें बदल जाती, ठीक है, चीज़ें क्या होती है बदल जाती है भाई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन और कराता हूँ, उसमें और कुछ सीखेंगे अपन, ठीक है। क्या समझे सीखेंगे, ये बेसिक स्ट्रेंथ है भाई, ठीक है, एक ही ज़्यादा पीस है। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब इसको बताओ। ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, इसको करना मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सिंपल सिंपल है ना भाई। अब बताओ मेरे को, क्या मेरे को इतना बताओ, आप लोग क्या बताएंगे, क्या आपको सबसे पहले लोन पेयर मिल रहे हैं, क्या लोन पेयर मिल रहे हैं, इसकी जगह यहाँ पे लोन पेयर मिल रहे हैं, दो जगह इसके पास में लोन पेयर मिल रहे हैं, दो जगह लोन पेयर मिल रहे हैं, तो आप इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे भाई। आप सिंपल इतना बता देंगे, क्या बताएंगे कि इसमें डीलोकलाइज है क्या इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो डीलोकलाइज हो रहे हैं, हाँ डीलोकलाइज हो रहे हैं, कि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, इसमें डीलोकलाइज है कि हाँ डीलोकलाइज हो सकता है, दोनों तरफ हो रहा है। उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे आप, सिंपल सिंपल आप इतना बताएंगे मेरे को कि इसके पास में कितने रास्ते जाने के, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मतलब दो जगह जा सकता है, दो जगह जा सकता है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक जगह जाएंगे। तो आप इतना बताओ कि अगर मान लीजिए ये वाला मैंने प्लस लिया, समझना इस चीज़ को, आप खुद जवाब दे देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बताओ कि H प्लस, इसने बोला, दोनों थे देने वाले, इसने बोला कि भाई तू आजा मेरे पास में, क्या करूंगा मैं, तू आजा मेरे पास में, तेरे को मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो ये गया इसके पास में, इसने इलेक्ट्रॉन भगा के यहाँ पे भेज दिए, खत्म हो गया काम, पागल बना दिया इसने, पागल बनाया ना। फिर इसने बोला कि नहीं भाई तू मेरे पास आया, मैं तेरे को मैं दूंगा, क्या बोला इसने, तेरे को मैं दूंगा, वो पागल बनाता है, तेरे को मैं दूंगा। इसने बोला कि चल ठीक है मैं आता हूँ, ये इसके पास गया, इसने भग के यहाँ पे चला गया, दिक्कत होगी भाई, ये तो क्या होगी, दिक्कत होगी। दिक्कत होने के बाद में दोनों बराबर हो गए। फिर उसने बाद में, फिर इसने बोला कि नहीं नहीं भाई मैं अब के बारे में दे दूंगा तेरे को मैं, ठीक है अब के बारे में दे दूंगा, यहीं बैठा हूँ मैं, आजा। तो उसने सोचा, इसने क्या बोला कि तू भग के इधर आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर से जाऊँगा, रास्ते में तेरा आ जाऊँगा। तो क्या करा, ये जा रहा था इधर से कि मैं आ रहा हूँ, तो ये इधर से गया बेचारा, जाते से इसने बोला कि आना मेरे पास में दूंगा। इसके पास गए, इसने अपना रास्ता इधर बदल लिया, तू इधर से मैं इधर जाता हूँ ले। फिर भी फंस गया बेचारा, दूसरी बार भी इसने पागल बना दिया, लेकिन फिर इसने बोला कि भाई मैं दे दूंगा आजा। तो जैसे दूसरी बार गया ना, फिर दूसरी बार इसने बोला कि आजा मैं दे दूंगा। दूसरी बार ये गया तो इसके पास में ऑप्शन नहीं था, इसके इलेक्ट्रॉन यहीं थे, इसके पास में एक रास्ता था, इसके पास में दो रास्ता था। तो पागल किसने बनाया, इसने या इसने, ये बोला इसने दो बार पागल बनाया, इसने एक बार पागल बनाया। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से मिले, यहाँ से मिले, तो आपका ऑर्डर कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। बताओ मेरे को, हमेशा ध्यान करना कि यहाँ पे भैया लेस DL है और यहाँ पे क्या है, मोर DL है। डीलोकलाइज मोर हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। समझ आई ये चीज़ आपको, क्लियर है क्या, समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो भाई अगला क्वेश्चन लो। अब बताओ मेरे को, ऑर्डर बताना। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, क्या लोन पेयर है, क्या हाँ लोन पेयर है भाई, लोन पेयर है। उसके बाद में देखेंगे अपन क्या रेजो में डीलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बोलेंगे क्या डीलोकलाइज है कि नहीं, हाँ बोलेंगे DL है। उसके बाद इसमें देखेंगे किस्म क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्या भाई कहाँ जाएगा, इधर पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बोल लोकलाइज है, तो डीलोकलाइज और लोकलाइज है, तो भैया आपको पता ही होगा ऐसा ही लोकलाइज ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसा देखना में आना चाहिए। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसको देख के इसमें लगा जाते हैं, भूल जाते हैं कि नहीं इसमें पाया आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो देखते ही नहीं है, खुली आंखों से भी उनको नजर नहीं आता है कि इसमें पाए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और वो क्या करते हैं, दोनों में हाँ भाई सेम सेम है, फिर वो क्या करेंगे, इनमें भी वही लगा देंगे कि यार चारों तरफ घूमेगा सारा सेम है। तो सेम नहीं है भाई, अलग अलग है। तो आंखों को क्या खुली रखना पड़ेगा आपको। देखो लोकलाइज या डीलोकलाइज है, कभी कभी किसी बच्चे से अभी भी गलती होगी, हुई ना गलती, बताओ मेरे को, नहीं हुई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरे से पढ़ रहे हो तो कैसे गलती हुई। क्या ये चीज़ समझ में आएगी आपको, समझ में आएगी। फिर उसके बाद में लास्ट जो अपनी थी वो क्या डेफिनेशन थी, मैंने क्या बताया था, प्रोटोनेशन, ठीक है ना। प्रोटोन बताया था ना आपको, प्रोटोन देने करने वाली बात, ये चीज़ लिखाई थी ना, भूल जाते हो क्या तुम, कहाँ की वो,
ये रहा प्रोटोन एक्सेप्टिंग, मतलब ये क्या करते हैं, प्रोटोन को क्या करें, एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटोन को एक्सेप्टिंग बताते हैं, कैसे करते हैं बताता हूँ अभी, रुको। लिखना, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, हल्का सा हेडिंग लिख लो, प्रोटोनेशन। भाई प्रोटोनेशन कैसे होता है, छोटा सा हेडिंग है, हल्की सी पॉइंट है, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। प्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटोनेशन सिंपली कुछ भी नहीं होता। देखो मान लीजिए जैसे आर है, RCH2, ठीक है, RCH2 आपके पास में यहाँ पे भैया NH2, यहाँ पे लोन पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सेम रहेंगे ना, NH2 रहेंगे। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं इसका H+ के साथ में करवाता हूँ मामला, ठीक है, H+ के साथ में कराता हूँ मामला, तो ये लोन पर क्या करेंगे, लोन पर H+ लेता है कि नहीं लेता, तो लोन पर यहाँ पे चले जाएंगे कि नहीं बताओ मेरे को, इसको देगा, ठीक है। इसको देने के बाद में क्या बनेगा, RCH2 तो सेम का सेम रहेगा, ठीक है, RCH2 सेम का सेम रहेगा, मतलब CH2 तो टूट जाएगा यहाँ से ना, तो R किसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, NH2 और H+ के साथ में, तो ये क्या करेगा, RNH3 बना लेगा, और इसने लिया तो माइनस हो चुका, और लास्ट में क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, मतलब OH माइनस की नंबर बढ़ जाएंगे, RCH2 यहाँ से फ्री हो जाएगा भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन में क्या चीज़ें चलती है, ये चीज़ें मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सिखाता हूँ मैं आपको कि ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है भाई, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, ये वाला कंपाउंड लेने के बाद में इतना बताओ मेरे को, क्या OH हो रहा है, कि बिल्कुल OH हो रहा है। छोटा सा एक उदाहरण ले लो, चलो ये कराता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला देखो, अब बताना मेरे को सिंपल सा, क्या बताएंगे आप, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये वाला लो, अब बताओ कि इसमें जो लोन पेयर है और इसमें जो लोन पेयर है, ठीक है, बात है, तो इतना बताओ मेरे को, क्या रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो लोन पे सिंगल पाई मिल गया, मतलब यहाँ पे डिलोकलाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका हो जाएगा, क्या डिलोकलाइज है क्या, हाँ है। उसके बाद यहाँ बताओ लोन पे सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब यहाँ पे जा ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लोकलाइज हो जाएगा कि नहीं, लोकलाइज हो जाएगा कि नहीं। एल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एल लिख सकते हूँ, ये लिखा मैंने। तो आप मेरे को बताओ इतना कि प्रोटोनेशन कहाँ पे हो रहा है, क्या लोन पे इधर डोनेट हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है, बताओ मेरे को सिंपल। क्या बताएंगे आप, कुछ भी नहीं बताएंगे आप, बहुत आसान चीज़ इतनी सी है कि भाई मेरे को इतना बता दो कि लोकलाइज या डिलोकलाइज बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी। आप बोलेंगे भैया बी की ज़्यादा, किससे, ए से। सिंपल चीज़ है क्या, सिंपल चीज़ है। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कराऊंगा, क्वेश्चन लो, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है आपको, भरमार आ जाएगी आपके क्वेश्चन की। चलो अगला क्वेश्चन लो, यहाँ पे मैं लगाता हूँ NH। चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे से पूछ लेना कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद मैं आपके साथ जवाब दे दूंगा बहुत आसानी से, ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या चल रहा है चीज़ें, यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, मेरे को इतना बताओ कि लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे को, हो रहा है। लोन पेयर सिग्मा पाई, ये चीज़ आपको नजर आई क्या, नजर आए तो इतना बताओ मेरे को वापिस से कि यहाँ के जो लोन पेयर है ये घूम के खाएंगे, यहाँ पे माइनस कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा कि नहीं, और इसके जो लोन पेयर है घूम के खा जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन जाने के बाद माइनस यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इन दोनों में इतना बताओ मेरे को कि जो माइनस आपका जा रहा है वो माइनस भैया कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे। मोर EN स्टेबल ज़्यादा रहेगा, ये कार्बन पे जा रहा है तो भैया कम स्टेबल रहेगा, मतलब इसको हाइड्रोजन यहाँ से लोन पे ज़्यादा मिलेंगे, H+ को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये वाला चीज़ कंसेप्ट पहले भी सिखा चुका मैं तो, और दोबारा से फिर सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद में सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका जो है ना उसको क्रिएट करता हूँ मैं आपके, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करूँगा मैं आपके, ठीक है। उसके बाद में क्लियर भी कर दूँगा आपका कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। अब बताओ मेरे को कि देखो यहाँ पे सेम चीज़ थी कि अलग चीज़ थी, अलग चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो माइनस था ऑक्सीजन पे जा रहा था, मतलब स्टेबिलिटी गेन ज़्यादा कर रहा था मोर EN पे जाके। अब यहाँ पे इतना बताओ मेरे को, क्या बताएंगे आप, सिंपली बताना मेरे को, क्या बताएंगे भाई, बताओ लो कि यहाँ से जो लोन पेयर है आपके, ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर जाएंगे यहाँ पे तो कार्बन स्टेबल हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बन पे जाके बैठ जाएंगे कि नहीं, बैठ जाएंगे, ठीक है, कार्बन बैठ जाएंगे। उसके बाद बताओ मेरे को ये वाले जो लोन पेयर है ये कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे एक बार, ठीक है, कार्बन पे जाके बैठ जाएंगे, सेम होगी चीज़, सेम होगी ना। उसके बाद में इसके पास तो एक और ऑप्शन मिल रहा है जाने का, तो ये भैया यहाँ भी नहीं बैठेंगे, लोन पे सिंगल पाई तो यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, मतलब ज़्यादा बार कर रहा है ना, मोर बार क्या कर रहा है, घूम रहे हैं। तो आप बताओ ज़्यादा घूमने वाला है कम घूमने वाला, कौन सा चूज करेंगे आप। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, कोई आएगा लेने वाला तो फर्स्ट यहाँ ले लेगा कि यहाँ जाके यहाँ बनाएगा, बोलेगा यहाँ जाके ले लेगा, तो इसमें ये वाली इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें, दोबारा से देख लेना वीडियो को पीछे बेच के कि मैं क्या बता रहा हूँ, उस हिसाब से काम करना आप, ठीक है भाई। चलो अगला ले लो। चलो इसमें बताओ आप लोग, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, दोनों जगह लोन पेयर है। उसके बाद में इतना बताओ कि ये वाले लोन पेयर इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डिलोकलाइज होंगे। ये वाले लोन पेयर क्या रेजोनेंस करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, क्योंकि सिंगल आ रहा है कि नहीं, लोन पेयर आ रहा है, लोन पेयर सिंगल सिंगल आ रहा है, डबल में नहीं करेगा तो लोकलाइज हो जाएगा। तो लोकलाइज तो हमेशा से ही
ज़्यादा रहेंगे, मतलब यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा रहती है कि नहीं रहती है। हमेशा ये चीज़ समझ में आएगी, आपको क्लियर है क्या। और एक छोटा सा स्टार पॉइंट मैं लगा ले दूँ आपको, इसमें मैं आपको क्या करूँगा, ऑर्डर लिखाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर क्या लिखाऊंगा, जिसमें आपके कुछ एक्सेप्शन है ना वो भी आ जाएंगे। और ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा एक चीज़ होती है ग्वानानिन, क्या होती है, ग्वानानिन होती है आपको ना, तो उसको वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बेसिक नेचर उसका सबसे ज़्यादा होता है, किसका, ग्वानानिन का, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं ग्वानानिन को, कि हमेशा याद रखना कि कार्बन है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा रहता है नाइट्रोजन, ठीक है। क्या इतना हो जाएगा कि नहीं जुड़ेगा भाई, इसके साथ भी 2 नाइट्रोजन और आएंगे, ठीक है, 2 नाइट्रोजन और आएंगे भाई इस तरह से, NH2 की फॉर्म में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको याद कर लेना, ग्वानानिन को याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन जुड़े रहेंगे, मतलब कार्बन के साथ में 3 नाइट्रोजन होंगे, एक तो डबल बॉन्ड का, 2 सिंगल बॉन्ड का, उसको बोलते हैं ग्वानानिन, ठीक है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है भाई। अब एक स्टार पॉइंट मैं आपको बताऊं जिसमें आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं भी आपको मिलता है, तो ये वाला कंपाउंड अगर आपको मिले C डबल बॉन्ड N, उसके बाद में क्या NH2 C डबल बॉन्ड N NH2 मतलब कार्बन डबल बॉन्ड N होना चाहिए, इसको बोलते हैं ग्वानाडीन। क्या बोलते हैं इसको, ग्वानाडीन बोलते हैं, ग्वानाडीन। तो ग्वानाडीन की सबसे मैक्सिमम होती है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है भाई, सेकंड नंबर पे हमेशा पूरी इसके बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद आता है CH3 NH2 NH, इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये हमेशा 2 चीज़ों को ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ग्वानाडीन का रहेगा, उसके बाद में अमाइड का रहेगा। अमाइड को ऐसे लिखते हैं, ग्वानाडीन को इस तरह से लिखते हैं, कि ये ऑर्डर आपको ध्यान रहेगा कि रहेगा। इसके बाद में अपने वही ये कौन कौन से, लोकलाइज्ड, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, डीलोकलाइज। इनकी फॉर्म लिख लेना, नहीं तो तुम भूल जाओ एल क्या है, लोकेश लिख दो आप एक तो, ठीक है ना, लोकेश नहीं है, लोकलाइज है भाई, सेम नाम मिलता ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या आपके दिमाग में, क्या इसको परफेक्टली आप करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। क्या आप इस तरह से करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देना लोन पेयर, ठीक है। ये ऑर्डर ध्यान रखना ना, हमेशा ग्वानाडीन सबसे ऊपर आएगा, फिर अमाइड आएगा, उसके बाद में लोकलाइज देखेंगे, डीलोकलाइज देखेंगे। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको लोकलाइज मिलेंगे, दोनों लोकलाइज मिल चुके, तो लोकलाइज के बाद में अपन क्या देखते हैं, उन दोनों का, ठीक है। दोनों जगह आपको लोकलाइज मिल गए, फिर क्या करेंगे आप, फिर आप देखेंगे EN। अगर आपको EN भी सेम मिल जाएगी, फिर आप क्या देखेंगे, इफेक्ट लगाएंगे। 3 इफेक्ट मैंने बताया ना आपको, MHI, ये देखना पड़ेगा, फिर तो आपको समझ में आ ही जाएगा ना। याद हमेशा क्या रखना, जो देने वाला होगा, ठीक है, जो देने वाला होगा उसको बेसिक होता है, लेने वाला क्या होता है, एसिड होता है, मतलब देना चाहिए, ठीक है। इससे लेंगे अपन उस वाले बेसिक से, मतलब देगा, और एसिड क्या होता है, लेता है, एसिड लेता है साथ वाले से, बेसिक, और बेसिक क्या करता है, देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, लोकलाइज दोनों आ जाए तो आपको EN देखना है। EN का मैंने बताया ना क्वेश्चन, मोर EN पे जो स्टेबल रहेगा, माइनस वगैरह तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मोर EN या लेस EN, आप बोलेंगे कि मोर EN से ज़्यादा लेस EN वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है या कम स्टेबल रहता है, आप बोलेंगे लेस EN वाला ज़्यादा देने वाला रहेगा। EN रहेगा तो EN क्या, तो क्या EN क्या, तो नेचर ही ऐसा है लेने का, तो उसको नहीं, आपको लो EN वाला देखना है। उसके बाद क्या देखना है, इफेक्ट देना है। क्वेश्चन करेंगे सबको समझ में जाएगा, बस इस ऑर्डर को ध्यान रखना। मैंने क्या होता है कि लोकलाइज आ जाए तो आपको देखना है EN, फिर इफेक्ट देखना है, EN भी सेम आ जाए तो इफेक्ट देख लेना, इफेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसानी से। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किया, जैसे मैंने मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ NH2, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया NH2, बताओ इसको क्या बोलते हैं, ग्वानाडीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बताना, इसका नाम अभी लिखवाया मैंने, ठीक है। ये वाला किया मैंने। इसके बाद में लेता हूँ सेकेंड नंबर का CH3 CH2 NH2, लोन पे लगेगा ही नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में इतना बताओ मेरे को, मैं क्या लूँगा, ये वाला मैंने कंपाउंड लिया, अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, लोकलाइज डीलोकलाइज देखेंगे कि भैया यहाँ पे डीलोकलाइज लोकलाइज कुछ हो रहा है क्या। आप बोलेंगे नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे लोन पेयर एक ही नहीं, लोन पेयर एक ही नहीं है, लोन पेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 जगह लोन पेयर है, इधर से ले, देने वाले 3 है। जब अपन को क्या देखना होता है कि भैया कि अपने को देने वाला तो चाहिए, जो जितना ज़्यादा देगा, जहाँ से ज़्यादा लोन पेयर मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा शो करेगा। तो देखो यहाँ पे 3 जगह आपको देने वाले मिल रहे हैं, तो इसके ज़्यादा तो मैक्सिमम होगा ही होगा। और मैंने ऑर्डर में दिखा दिया कि ग्वानाडीन सबसे ज़्यादा होता है, इसका रीजन ये होता है, देने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ये वाला रीजन होता है कि ग्वानाडीन है क्या, बिल्कुल ग्वानाडीन सबसे टॉप पे आएगा। उसके बाद देखो CH3 CH2 NH2 आ रहा है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे
रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये वाले लोन पे कौन से रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे कि नहीं लोकलाइज। यहाँ पे क्या देने वाले हैं क्या, बिल्कुल देने वाले नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है लोकलाइज, क्या रेजोनेंस पार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे लोकलाइज। अब दोनों लोकलाइज आएंगे, अब दिक्कत होगी, मैंने ये वाला लिखा है आपको, लोकलाइज के बाद EN देखेंगे, तो आप इतना बताओ मेरे को कि लोकलाइज ये वाली चीज़ देखी मैंने, ये वाली चीज़ भी देखी, उसके बाद में EN देखेंगे कि भैया मोर EN या लेस EN पे जो आपका नेगेटिव रहेगा उस हिसाब से देख लेंगे। तो देखा मैंने लोन पे नाइट्रोजन पे भैया EN भी मेरा सेम मिल रहा है। उसके बाद मैं किस पे जाऊंगा, इफेक्ट पे जाऊंगा कि भैया इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा कम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि CH3 CH2 जुड़ रहा है आपके साथ में, यहाँ पे जुड़ रहा है NH2, तो भैया यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस I लगेगा नहीं लगेगा, बताओ मेरे को, प्लस I लगेगा। उसके बाद में बताओ मेरे को ये वाली सारी रिंग है, सारी रिंग में मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे देने प्लस I क्यों लगाया मैंने, समझाओ प्लस I क्यों लगाया। प्लस I क्या करता है, प्लस I लेता है या देता है, आप बोलेंगे प्लस I में क्या होता है ना, खुद देता है भाई, तो इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में कमी है कि नहीं, लोन पेयर की लेने की जगह है कि नहीं है या नहीं, ये बताओ मेरे को। इसके पास में जगह है, मतलब क्या देने वाला है, तो इसमें प्लस I लगेगा, इसमें क्या लगेगा माइनस I लगेगा। ठीक है, इसमें माइनस I लगेगा। तो भैया अब बताओ मेरे को प्लस I या माइनस I में बेसिक स्ट्रेंथ क्या किसके साथ में करते हैं अपन, प्लस I के साथ में करते हैं, तो इसका ऑर्डर ये वाला आएगा। ठीक है, क्लियर बात है, कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल राइट बात है ना, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, प्लस I माइनस I लगाया और आपका काम बन चुका। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना ये गुआनाडीन है, इसको करो अच्छे से। इसका मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे अपन, देखो गुआनाडीन, इस ऑर्डर को ध्यान रख लेना आप, शब्दों में लिखना। उसके बाद में क्या आता है एनिलीन, ठीक है, उसके बाद में आता है अमाइड, अमाइड तीसरे नंबर पे गया, इसके बाद में एनिलीन बीच में आता है। ठीक है ना, इसको और कर लेना आप। ये ऑर्डर है जिसको बिल्कुल रट के रख लेना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, इन तीनों की आपको कंपैरिजन करवा सकता है, तो आप इस तरह से कर देंगे, बहुत आसान चीज़ें। तो थोड़ा याद करेंगे आप, चीज़ों को पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें बन जाती है यार, क्योंकि ये एकदम से चीज़ें नहीं बनती, चीज़ें बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। टाइम कैसे लगेगा, जब आप रिपीट करेंगे चीज़ों को, रिविजन करेंगे, तो अपने आप चीज़ें बनती जाती है। आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है, एकदम से चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है ना। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ते जाएंगे, काम बनेगा आपका, टेंशन मत लो इस चीज़ को लेके यार। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं लेता हूँ NH2, मैं लेता हूँ NH2, ठीक है, उसके बाद मैंने डबल बॉन्ड के साथ में जोड़ा NH, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ CH3, यहाँ पे जोड़ूंगा C, यहाँ पे जोड़ूंगा NH2। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन है ना, हमेशा याद करने होते हैं, सीखने नहीं होते भाई। ऐसे सीखेंगे ना तो इसमें बहुत टाइम जाता है, और ये चीज़ें क्या है एग्जाम में फिर भी भूल जाते हैं अपन। तो अब इस ना ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, हमेशा मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ आपको, कंसेप्ट से हटके, कि यहाँ पे देने वाले कितने हैं, कितने 3, यहाँ पे देने वाले कितने 2, यहाँ पे देने वाले 1, तो इसी फॉर्म में आप, इसका कंसेप्ट अलग है, चीज़ें अलग है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, जो 3 देने वाले अपन को देने वाला चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ऑर्डर लगा दिया, बिल्कुल क्लियरली है। क्योंकि अगर आप ना इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी 3 RS बनती है, इसकी 2 RS बनती है। ठीक है, इसको छोड़ो इसे ना, इसमें तो कुछ मैटर ही नहीं है, जो चल ही नहीं रहा, बस इसमें 2 चलेंगे, इसमें 3 बनेगी, तो RS के हिसाब से भी आप देख सकते हैं ना स्टेबिलिटी वगैरह, तो ये भी चीज़ इसमें कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसा करना चीज़ों को। उसके बाद में अब अपन करेंगे बहुत सारी क्वेश्चन, सारी चीज़ें समझ में आएगी आपको, देने वाला लेने वाला। बस इतना ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ में जब आपके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देने वाला लेने वाला आप पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो देगा, ठीक है, जो देगा उसको बेसिक बोलेंगे, जो लेगा उसको एसिड बोलेंगे। देने वाला कहने वाला कैसे हैं, कुछ इफेक्ट लगा देंगे, सारी मिक्सिंग की चीज़ें होती है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है बिल्कुल ईजी वाला, क्वेश्चन वही आएगा जो आपको कंफ्यूज करने वाला है, और कंफ्यूज क्वेश्चन वाले सारे मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो कंसेप्ट में बता रहा हूँ उनको करोगे, उसमें काम हो जाएगा आपका। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कहीं से। हमेशा क्या करना होता है, पहले क्लास के नोट्स पढ़ने होते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नोट्स। नोट्स क्यों जरूरी है भाई, मैं पढ़ता था, मैं सोचता था यार टीचर ऐसे क्यों बोलते हैं कि नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो। तो यार नोट्स पढ़ने के बाद अब जो पढ़ा रहा हूँ तो पता चल रहा है कि भाई जो नोट्स बनाते हैं, जो पढ़ाते हैं ना, उसको अपनी खुद की पता होती है कि कितनी जगह से पढ़ता है, कितनी जगह एनालाइज करता है चीज़ों को, सारी चीज़ों को भर भर के आपको डालता है कॉपी में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है, कुछ भी नहीं भाई, बहुत पीछे बहुत रिसर्च होती है, बहुत काम होता है चीज़ों का। ठीक है ना, बहुत बिल्कुल बहुत लेवल का कंटेंट होता है ना, उस चीज़ से चीज़ें चलती है। तो हमेशा बहुत टीचर हैं, जितने भी टीचर है भैया वो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए बोलते हैं कॉपी, क्योंकि कॉपी में जितनी आप पढ़ने के सोचते हैं वो बुक कर लूँ, वो कर लूँ, वो टीचर पहले से करे होते हैं। ठीक है ना, सारी करके आपको बता रहे हैं, जिसका निचोड़ होता है, उसके बाद चीज़ें नहीं जाती है।
ठीक है, उनको पता होता है कैसी कैसी चीज़ें चलती है। ऐसे हम भी मेहनत करते हैं ना, तो उसको ध्यान दिया करो कि जो नोट्स है, नोट्स से ऊपर एक भी चीज़ें नहीं होती है। नोट्स करेंगे उसके बाद में कुछ भी करो, चलेगा सब कुछ, लेकिन बिना नोट्स से कभी मत जाना, कि अगर नोट्स के बाहर गए तो काम आपका खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर करते रहो, आपको मतलब नहीं है चीज़ों का, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। इस वाले क्वेश्चन में क्या करा दूं आप लोगों को, सिंपली भाषा में मैं इतना बता दूं कि ये वाला काम हो गया आपका। अब बताओ मेरे को, क्या बताएंगे कि इन दोनों में लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब बताओ मेरे को किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सबसे पहले तो अपन लोकलाइज डिलोकलाइज देखेंगे। देखो यहाँ से जाऊँगा, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, कोई नहीं आ रहा, लोन पेयर है ना भाई, तो लोन पेयर वाला चीज़ तो मतलब ये वाला डीलोकलाइज होगा कि नहीं होगा, लिख लेना इन चीज़ों को मैं लेकर रहा हूँ। तो ये डीलोकाइज है, ये डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, तो इसको ऐसे कर दूंगा मैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे किया मैंने। क्लियर है चीज़, बताओ क्लियर है। अगला बताओ, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास में, यहाँ पे मैंने लिया n, यहाँ पे लिया मैंने h। ये लो बताओ, यहाँ पे जोड़ना भाई n, नाइट्रोजन जोड़ना है तो ठीक है ना बीच में। अब बताओ मेरे को कि भैया यहाँ के जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है क्या लोकलाइज डिलोकलाइज। आप बोलेंगे कि लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई ये चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर इनकी जरूरत पड़ रही है क्या, पहले से ही बन रहा है, तो पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पहले से चक्री घूम रही है ना, पहले से चक्री घूम रही है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो जो जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बोलते हैं लोकलाइज। तो फिर यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि लोकलाइज का ज़्यादा होता ही नहीं होता बेसिक स्ट्रेंथ, ये वाला चीज़। समझ में आया आपको चीज़, क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भैया इसमें तो पहले से ही रेजोनेंस हो रहा है, लोन पे की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई अंदर अंदर घूम रहे हैं, तो बाहर से उसके इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत पड़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं लोकलाइज। जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेंगे लोन पेयर, उसको क्या लोकलाइज बोलते हैं, जो लेते हैं उसको डिलोकलाइज बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, ये वाला क्वेश्चन लिया। अब बताओ इसमें क्या चल रहा है, इसमें लोन पेयर है, ठीक है। अब लोन पेयर बताओ, लोन पेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपका बताओ मेरे को, काम बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा भाई, इसमें जरूरत ही नहीं है ना, दोनों पाई पाई बीच में मिल रहे हैं। फिर बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लोकलाइज है कि नहीं, हो जाएगा। अगला ले लो क्वेश्चन, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, यहाँ पे रखेंगे H। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो दोनों के लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। उसके बाद अपन देखेंगे EN, तो भैया इसकी मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो 1 2 3 और एक वाला 4, ठीक है ना, 4 है, 4 में से मेरे को बताओ कि पाई बॉन्ड को काउंट करते क्या नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका क्या हो जाएगा भाई sp2, और इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 मतलब sp3। हमें बताओ कि sp2 और sp3 में EN किससे ज़्यादा होती है, आप बोलेंगे sp2 की होती है, sp2 की EN ज़्यादा है, तो sp2 का बेसिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, कम होगा, डाउन होगा, बताओ मेरे को। आप बोलेंगे बिल्कुल डाउन होगा, क्योंकि भैया EN का उल्टा होता है ना, EN किसके ज़्यादा, ए की या बी की, आप बोलेंगे ए की, ठीक है। उसके बाद में फिर बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूँगा तो किसके ज़्यादा होगी, बी की या ए की, क्योंकि EN जिसकी ज़्यादा रहेगी उसकी खींचने का नेचर ज़्यादा रहेगा, तो अपन को खींचने वाला नहीं चाहिए, देने वाला चाहिए, तो बी की ज़्यादा रहेगी, ऐसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बनाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लो, ऐसे में कितने भी क्वेश्चन करा दूँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कंसेप्ट पे आपको स्टिक रहना है, कि हाँ यार ये कंसेप्ट ऐसे बन रहे हैं, ऐसे नहीं बन रहे। अब बताओ मेरे को वापस से वही चीज़ समझ में आएगी आपको कि देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों के लोन पर काम नहीं आ रही क्योंकि अंदर अंदर घूम रहा है, इसको लोकलाइज हो जाएगा। उसके बाद में इसके देखेंगे sp2 आएगा, इसकी देखेंगे sp3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो sp3 वाला यहाँ भी सेम था, यहाँ भी ये वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ पे क्या मैंने NH2, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ पे लगाया मैंने NH2, ये वाला क्वेश्चन लिया, ये वाला लिया मैंने, इस पर लगाया N। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या बनेगा sp, यहाँ पे क्या बनेगा sp2, यहाँ पे क्या बनेगा sp3। तो हमेशा ध्यान रखना कि sp3 में कौन सा ज़्यादा रहेगा, कौन सा, आप बोलेंगे sp3, ये वाला चीज़ रहेगा। जो चीज़ समझाई वही तो मैं बता रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, जो मैंने कराया वही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कैसे रहेगा क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कितनी बार करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बस कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन वही रहेंगे। फिर उसके बाद में देखो कितने भी क्वेश्चन लो आप बहुत आसानी से भाई क्या करेंगे, बताओ मेरे को क्या करेंगे। अब बताओ कि यहाँ पे लोन पेयर है, कौन सा है भैया, लोकलाइज है कि नहीं, ये वाले लोन पेयर है, लोन पेयर किस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में, इसको क्या बोलेंगे डीएल, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आएगी, लोकलाइज सबसे आगे रहेगा। उसके बाद बताओ कि यहाँ पे एक बार हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, तो ये वाला रहेगा, लेने वाला आएगा इसको 2 बार पागल बनाएगा,
ठीक है, ये एक बार पागल बनाएगा तो एक बार पागल बनाने वाला जो जल्दी देगा उसकी वैल्यूएशन ऐसे बढ़ेगी। क्या काम आपको समझ में आएगा? बहुत ईजी है क्या? ऐसे क्वेश्चन करो, आसानी से मजा आ जाएगा आप लोगों को यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन चीज़ों से आपको क्या समझ में आया होगा? इन चीज़ों क्या समझ में आया कि अगर मान लीजिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब BS, ठीक है, BS आपको निकालनी है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? BS किस पे डिपेंड कर रहा है आप बताओ मेरे को? ये डिपेंड कर रहा है भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे, मतलब इसके साथ में ग्रुप कौन सा जुड़ा रहना चाहिए? डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेसिक स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देने वाला चाहिए ना बेसिक स्ट्रेंथ को, तो देने वाला, तो ध्यान रखना बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, या फिर कौन कौन सा? प्लस M, ठीक है, प्लस H प्लस I, ये वाला इसके फेवरेबल है कि नहीं? अगर मान लीजिए ये जो फेवरेबल नहीं होगा वो कौन सा होगा? ये डिपेंड करता है 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं ना जिसका लोन पेयर होते हैं देने वाले, उसका निकालते हैं अपन। देने वाले होते हैं ना वो होते हैं, लेने वाले कौन कौन से होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो हमेशा देने वाले मतलब प्लस है, ठीक है ना, प्लस वाले तो होते हैं ना देने वाले, तभी तो उनमें प्लस आता है, देते हैं तभी तो भाई। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना, ये वाला कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना आप बहुत आसानी से। अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लो, अब बताओ क्या करेंगे? क्या इसके लोन पेयर है, इसके लोन पेयर है कि भैया इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या ये डीलोकलाइज है क्या? आप बताना मेरे को। DL है, ये DL है, ये DL है, तीनों DL है कि नहीं? तीनों DL है। उसके बाद में मेरे को बताओ क्या इसमें कितनी बार क्या मामला चल रहा है? बताओ मेरे को, बताओ क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप बोलेंगे सिंपली, आप क्या बोलेंगे कि भैया आप कुछ भी कर लो चीज़ों को लेके, आप भैया कुछ भी कर लो, लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रुप लगाता हूँ पहले, ठीक है ना, यहाँ ग्रुप कौन सा लगाऊंगा? OCH3 लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ ONO2, ठीक है, NO2 लगाता हूँ। अब बताओ मेरे को, ठीक है, अब क्या करेंगे? DL आ रहा है, उसके बाद अपन किस जाएंगे? इन ग्रुप पे। तो CH3 का भैया कौन सा ग्रुप लगता है कि यहाँ पे लोन पे रह गया, प्लस M नहीं लगेगा, ठीक है। फिर कौन सा लगेगा? प्लस H लगेगा। प्लस H लगेगा तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? अल्फा H कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। यहाँ पे देखो लोन पे रहे OCH3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस M लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। NO2 का क्या लगेगा? माइनस M लगेगा। अब बताओ मेरे को कि ये वाली चीज़ है कि भैया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या MHI, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे -M -H -I भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लस M और H में तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहता है, मतलब किसका ऑर्डर आगे आता है? आप बोलेंगे M का या H का? आप बोलेंगे M का। तो भैया यहाँ पे क्या होगा? जो B है वो सबसे आगे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ मेरे को, B आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। B के बाद में क्या आएगा? A आएगा। उसके बाद में C आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि C तो भैया माइनस है तो लेने का काम करता है, ठीक है ना। अपन को लेने वाला थोड़ी चाहिए, अपन को देने वाला चाहिए, जो देगा वो बेसिक ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा? दोनों प्लस M और प्लस H आ रहा है, तो प्लस H और प्लस M में भैया प्लस M वाला ज़्यादा देने वाला होता है, तो इसलिए वाला ये ऑर्डर मैंने लगाया इनका। क्या क्लियर है क्या चीज़? क्लियर है मेरे ख्याल से। तो अगला क्वेश्चन ले लो, अभी और समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन में जैसे मैं लेता हूँ आपके सामने NH2 में ले लिया, NH2 लिया, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया मेरे को। अब बताओ ये देने वाला है लेने वाला? आप बोलेंगे देने वाला, ठीक है, देने वाला है क्या? बोल दो आप, तो जो भी आपकी मर्जी हो। अब बताओ मेरे को, -M CHO क्या आएगा इसका? -M आएगा, इसका कुछ नहीं आएगा, दोनों -M हमारे हैं। उसके बाद में इतना बताओ कि भैया यहाँ पे NO2 और CHO में मतलब नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी EN ज़्यादा है? आप बोलेंगे नाइट्रोजन की EN ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन लगाना पड़ता है, सेम मिल जाए तो अगली करना पड़ेगा, इसकी EN क्या हो जाएगी? कम। अब बताओ मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे आएगा कि C में कुछ भी नहीं लग रहा, तो सबसे आगे कौन आएगा? C, उसके बाद में आएगा B, उसके बाद में आएगा A। क्या ये चीज़ समझ में आई क्या? क्योंकि यहाँ पे EN कम, इसकी EN ज़्यादा, EN ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, EN कम है तो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा। EN तो है लेकिन एक कम खींच रहा है, एक ज़्यादा खींच रहा है, तो अपन को कम खींचने वाला चाहिए। तो ये वाला चीज़ आपके सामने आ जाएगा निकल के। क्या सिंपल चीज़ है क्या भाई? बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आएगा आप लोगों को? अगर आए तो अगला क्वेश्चन कर दो, अगर आए तो अगला क्वेश्चन कर दो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हम एक सोच रहे होंगे आप कि भैया नाइट्रोजन का क्यों करा रहे हो? क्योंकि आप एग्जाम में देखना 10 साल के क्वेश्चन उठाना, JEE की उठा लेना, नीट की उठा लेना, आपको नाइट्रोजन से ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, और आएगा जो भी नाइट्रोजन से आएगा, ये भी गारंटी है मेरी, ठीक है। करो सेम से, मैं ऊपर के सारे सेम लगाऊंगा, NH2 लगाऊंगा, नीचे के ग्रुप चेंज कर दूंगा, बस ग्रुप चेंज करके और आपका आंसर चेंज कर दूंगा। चलो इतना किया मैंने। अब बताओ मेरे को क्या ऑर्डर आने वाला है? CN आ रहा है, -M लगेगा, CH3 आ रहा है, प्लस H लगेगा। अब तो आपको समझ में आया होगा क्या लगा होगा कि भैया B H, इसका कुछ नहीं लगा। B के बाद में क्या आएगा? C, उसके बाद में आएगा A, क्योंकि माइनस आ रहा है,
कितना आसान क्वेश्चन है, और इतने आसान क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजी वे में करेंगे तो मेरे को मजा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आई क्या? बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाई कि आपको क्लियरली मेंशन है क्या। देखो क्या था, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, CN का -m, इसका +h, तो -m तो सबसे पीछे जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, B आएगा, C आएगा। आप बोलेंगे दोनों का लग रहा है लेकिन इसका +h लग रहा है, और अपना ग्रुप क्या था, MHI, तो MH आया आगे आया, इसका कुछ भी नहीं लग रहा है, H लग रहा है, इसलिए मैंने B आगे लिखा, फिर C लिखा, ये तो पीछे चला जाएगा। इसी के साथ में आज की क्लास होती है खत्म। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।